कौन कह रहा है कि नीतीश इज द बेस्ट कैंडिडेट? नीतीश से बेहतर कोई नहीं है। ये देखिए, कुर्सी पर तो बैठ गए लेकिन खींचने वाले हजार हैं। एक अनार 100 बीमार। इंडिया में घमासान शुरू हो गया है। पीएम पद की लड़ाई और तेज हो गई। नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू इस पद पर दावा ठोक रही है। यह है जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह साहब। इन्होंने कहा है कि नीतीश सबसे योग्य उम्मीदवार है। इंडिया में नीतीश से ज्यादा योग्य कोई है ही नहीं। लोग सम्मान से नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। नीतीश का अनुकरण दूसरे सीएम भी कर रहे हैं। नीतीश को सरकार चलाने का अनुभव है। करीब 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं है। नीतीश देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यह कह रहे हैं नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह। अब जरा सुनिए लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। यह कहते ही जो साथी थे वो दाएं बाएं देखने लगे और उनको जवाब दे रहे हैं रविशंकर प्रसाद। भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया। वो ये कह रहे हैं, ममता जी के समर्थक कह रहे हैं कि वो पीएम बनने की क्षमता रखती हैं। शिवसेना वाले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे में भी क्षमता है। तो अभी तो क्षमता का प्रोपेगेंडा चल रहा है, चलने दीजिए। और मैंने एक सवाल इसी मंच से कहा था कि बारात तो सज रही है, दुल्हा कौन है? तो शायद सनातन की एक ये भी परंपरा है, बिना दुल्हे के बारात नहीं जाती है। अब बड़ा दिलचस्प यह है कि जेडीयू दावा तब कर रही है नीतीश की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का, यह कहकर कि नीतीश के दामन पर एक दाग नहीं, जब लालू के खिलाफ रेल घोटाले में शिकंजा कस गया। लालू एंड फैमिली अब मुश्किल में है। क्यों कह रहा हूं, किस मामले में? देखिए जरा। ये नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जा रही है और कहा जा रहा है करप्शन का एक चार्ज नहीं। लालू पर जब यह हो रहा है, लालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू के खिलाफ एक और केस चलेगा। यह केस भी जमीन 2 नौकरी लो का मामले में है। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने इस केस के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी है। ये लालू के लिए, परिवार के लिए झटका है। सीबीआई को नई चार्जशीट के लिए यह मंजूरी मिल गई। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। जब यह घोटाला हुआ था तब लालू रेल मंत्री थे। रेल मंत्री के नाते केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी थी। सीबीआई ने इसके लिए 1 महीने पहले मंजूरी मांगी थी। इस केस में लालू के बेटे तेजस्वी भी आरोपी हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, नीतीश के डिप्टी। घोटाले में लालू की पत्नी राबड़ी देवी का भी नाम है। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही। उनकी बेटी मीसा भारती भी आरोपी है। मीसा आरजेडी से सांसद है। जमीन 2 नौकरी लो, बड़ा घोटाला है। ईडी के मुताबिक 600 करोड़ का घोटाला है। इसमें 350 करोड़ रुपए के प्लॉट का लेन देन हुआ। 250 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए। छापे में 1 करोड़ कैश बरामद हुआ था। इसलिए आपको बताऊं कि नीतीश कुमार एंड टीम ने बड़ी आसानी से यह पासा चला है कि नीतीश ही बेदाग है, बाकी सब में दाग दा। ये देख रहे हैं ममता की करीबी नेता नुसरत जहां को आप देख रहे हैं, जो आज ही ईडी की पूछताछ में शामिल हुई। नुसरत जहां पहुंची थी ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। अब सोचिए कि नीतीश कुमार क्या वाकई बेवजह उनकी टीम, उनकी पार्टी, उनके नेता और अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि नीतीश पर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं। कोई एक वजह ढूंढनी पड़ेगी नीतीश कुमार को बाकियों से अलग होने के लिए। क्या वो यही वजह है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब जितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके करीबियों पर, हो सकता है उन पर नहीं, उनके करीबियों पर जरूर कोई ना कोई आरोप है। जैसे कांग्रेस में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला कांग्रेस राज में हुआ। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, और ये सारे आरोप कांग्रेस पर लगे। आरजेडी जमीन के बदले नौकरी घोटाला, चारा घोटाला, लालू सजायाफ्ता, अलकतरा घोटाला, लंबी लिस्ट है। पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। शरद पवार भी पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उनके करीबियों पर भी आरोप लगे। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में आरोपी, सिंचाई घोटाले में आरोपी, अवैध खनन घोटाले में आरोपी। ममता बनर्जी भी पीएम कैंडिडेट हो सकती है, दावा करती है टीएमसी। उनके करीबियों पर आरोप लगे। शिक्षक भर्ती घोटाला, 23,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, रोज वैली घोटाला और शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला। अब देखिए दक्षिण भारत चलिए, वहां से आते हैं डीएमके स्टालिन। अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप है। घोटाले में वी सेंथिल गिरफ्तार हो चुके हैं। 1.25 लाख करोड़ संपत्ति बनाने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग में बिजली मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी, इसमें अरविंद केजरीवाल मिसिंग है। उनके
मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। यानी अगर आप देखिए तो जिन जिन पर जो पीएम कैंडिडेट का दावा कर सकते हैं उनके राइट लेफ्ट कोई ना कोई के दामन में दाग जरूर है। आइए अब आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और शहनवाज हुसैन। जो तो पहले भी हुआ ही था, एक बार किया, 2 बार किया, चार्जशीट किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, तो उसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है आप ही बताएगा। चार्जशीट और फिर से अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया है तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं। और ऐसा तो पहली बार हुआ है कि जिसका नाम चार्जशीट में है उसका भी नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है। देखिए, पहले ही हम लोगों को छोड़कर वो गए थे, लेकिन अच्छा सिला दिया उन्होंने, ये इंडी अलायंस ने उनको। यहाँ भी बैठक हुई, पहले केसीआर आए तो उन्होंने कहा हम इस दौर में नहीं हैं, लेकिन बोर्ड लग गया था जेडीयू के दफ्तर पे ही कि बिहार ने देखा है देश देखेगा, कि दागदार लोगों में वो अकेले बेदाग है। यही तो ललन सिंह जी ने कहा है। आखिर कहने का मकसद क्या है? क्योंकि जेडीयू के लोग यही कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाइए। अब जो कुछ नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी और दावेदारी के लिए कहा जा रहा है, देखिए कब लालू शिकंजे में है, सब पे करप्शन के आरोप है, और कल इंडिया अलायंस की बैठक हो रही, कल दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है। और उससे पहले नीतीश कुमार के लिए तुर्रा उड़ाया गया है। कोई भी काम बेवजह नहीं होता सियासत में, जो करने वाला है, करवाने वाला है, जिसके लिए होना है, उस सब के पीछे एक बड़ी वजह होती है। ऐसी वजह देख रहे, ये सब लोग इस बैठक में होंगे जो कल होने वाली है। दिल्ली की कुर्सी और दिल्ली में ही रणनीति। मोदी के खिलाफ इंडिया की मोर्चेबंदी हो गई। दिल्ली में कल गठबंधन की बैठक होगी। पवार के घर समन्वय समिति की बैठक है, जिसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस बैठक में अहम सियासी मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर यह है कि सीट शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा होगी। सीट शेयरिंग मतलब किसी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, यह तय होगा चुनाव में। किन्हें कहां सीटें मिलेंगी, इस पर भी चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र पर भी रणनीति तय की जाएगी। समन्वय समिति की बैठक में G20 पर चर्चा होगी, क्योंकि G20 बेहद कामयाब रहा, सबने इसे माना भी है। समिति के आधे से ज्यादा सदस्य दिल्ली आ गए हैं, और यह कमेटी इंडिया की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसे गठबंधन की शीर्ष निर्णय लेने का अधिकार है। इस कमेटी में देखिए कौन है, शरद पवार के घर पर हो रही है तो पवार साहब होंगे, केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, हेमंत सोरेन इसमें है, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव और ललन सिंह। कुल 14 सदस्य इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन ये बैठक बेशक कर ले, बीजेपी हमलावर है। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं और चिराग पासवान। कि जब मैं ये डायलॉग सुना, ये संवाद आया हमारे पास, तो हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। INDIA गठबंधन है, इसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना, सत्य सनातन धर्म को बदनाम करना और भारत के संसाधनों को सत्ता पाने के बाद लूटने की नीयत रखना, यही INDIA का उद्देश्य है। खुले मन से मैं चर्चा करता हूं कि जातीय परंपराओं को हटाना चाहिए। बिहार का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो जातीय व्यवस्था ने ही किया है। आप कुरीतियों पर चर्चा करें, पर किसी धर्म को पूर्णतः नकारना या धर्म को मानने से या उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये पूर्णतः गलत है।